नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पंजाब में, दूसरा सर्कुलेशन दक्षिणी मध्य प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में बना हुआ है। इसके अलावा एक एलपीए यानी कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल पर बन गया है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 25 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बीड, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नांदेड़, परभनी, सोलापुर और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, धुले, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, जलगांव, नागपुर और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, नंदुरबार, नासिक, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, जलना, कोल्हापुर, लातूर, धाराशिव और पुणे जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, लातूर और यवतमाल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, अमरावती, चंद्रपुर, सांगली, वर्धा, भंडारा, कोल्हापुर, नंदुरबार, अहिल्यानगर, जलना, बीड, धाराशिव, गढ़चिरौली, सतारा, धुले, नांदेड़, संभाजीनगर, गोंदिया, पुणे, नागपुर, सिंधुदुर्ग, वाशिम, अकोला, नासिक, बुल्ढाना, जलगांव और परभनी। इसमें परभनी जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं ठाणे, पालघर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, बायकुला मुंबई और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है पुणे। अब आइए देखते हैं 26 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के मौसम का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 25 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पालघर, पुणे, सतारा, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अकोला, अहिल्यानगर और अमरावती। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, पुणे, सतारा, चंद्रपुर, नासिक, धुले, गढ़चिरौली, वाशिम, वर्धा,
संभाजीनगर, लातूर, सांगली, बुल्ढाणा, भंडारा, ठाणे, नागपुर, पालघर, जलगांव, यवतमाल, जालना, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, कोल्हापुर, धाराशिव, परभनी, बाईकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, रायगढ़, बीड, गोंदिया, नांदेड़, सोलापुर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बीड, धुले, हिंगोली, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नांदेड़, नासिक, धाराशिव, रायगढ़ और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 26 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है नासिक। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सतारा, नंदुरबार, संभाजीनगर, अमरावती, चंद्रपुर, कोल्हापुर, पुणे, सांगली, ठाणे, नागपुर, धुले, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अहिल्यानगर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गोंदिया, वर्धा और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, भंडारा, यवतमाल, बाईकुला मुंबई, जालना, नांदेड़, धाराशिव, बीड, बुल्ढाणा, लातूर, अकोला, वाशिम, हिंगोली, परभनी, जलगांव, रायगढ़, गढ़चिरौली और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बीड, हिंगोली, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, धाराशिव, परभनी, सोलापुर और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 27 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, सोलापुर, वर्धा, अकोला, अमरावती और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, संभाजीनगर, नंदुरबार, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला और भंडारा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, सतारा, पुणे, सांगली, नंदुरबार, कोल्हापुर, बीड, भंडारा, नासिक, पालघर, अमरावती, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गोंदिया, सोलापुर, जालना, परभनी, चंद्रपुर, धुले, हिंगोली, बाईकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अहिल्यानगर, बुल्ढाणा, नागपुर और धाराशिव। इसमें नागपुर और धाराशिव जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, रायगढ़, अकोला, लातूर, गढ़चिरौली, जलगांव, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, वर्धा, वाशिम और यवतमाल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं
अहिल्यानगर, धुले, धाराशिव और वाशिम। अभी तक आप देख रहे थे 28 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले, अहिल्यानगर और चंद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, नागपुर, नंदुरबार और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, नंदुरबार, सांगली, सतारा, बुल्ढाना, वाशिम और अकोला। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, जलना, धुले, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, पालघर, अमरावती, जलगांव, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, धाराशिव, हिंगोली, सिंधुदुर्ग, लातूर, बाईकुला मुंबई, संभाजीनगर, रायगढ़, नासिक, बीड, परभनी, रत्नागिरी, वर्धा और नांदेड़। इसमें नांदेड़ जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं यवतमाल, अहिल्यानगर, भंडारा, गोंदिया, सोलापुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और नागपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, लातूर, नांदेड़, परभनी, रायगढ़, वर्धा और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 29 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, धुले, गोंदिया, जलगांव, धाराशिव, सोलापुर, ठाणे, अंधेरी मुंबई और बोरीवली मुंबई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, संभाजीनगर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला, अमरावती और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, पुणे, सांगली और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, धाराशिव, अहिल्यानगर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग, बाईकुला मुंबई, जलना, बीड, नासिक, परभनी, धुले, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, नांदेड़, बुल्ढाना, जलगांव, नंदुरबार, हिंगोली, रत्नागिरी, संभाजीनगर, लातूर और वाशिम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं अकोला, गोंदिया, यवतमाल, अमरावती, चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली और वर्धा। इसमें गढ़चिरौली और वर्धा जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। ये जिला है नागपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया महाराष्ट्र का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले के मौसम की जानकारी। महाराष्ट्र के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय महाराष्ट्र वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।